कि क्लास 10 की एक्सरसाइज 12.3 का जो क्वेश्चन नंबर 3 है, क्वेश्चन में हमसे बोला गया है फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन फिगर। हमारे पास एक फिगर है, इस फिगर में जो शेडेड रीजन है इसका एरिया हमें फाइंड करना है। इफ रेडियाई ऑफ टू कंसेंट्रिक सर्कल्स विद सेंटर ओ आर 7 सेंटीमीटर एंड 14 सेंटीमीटर रेस्पेक्टिवली। यहाँ पर हमारे पास इस फिगर में दो सर्कल्स हैं और दोनों के दोनों कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं। कंसेंट्रिक सर्कल्स हम उन सर्कल्स को कहते हैं जिनका सेंटर एक ही होता है, उनको कंसेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। तो जैसे मान लीजिए आपने जो है यहाँ पर एक कंपास में डिस्टेंस ले ली और यहाँ पर कंपास रखा और एक सर्कल खींच दिया। उसके बाद कंपास की डिस्टेंस को बढ़ा लिया और सर्कल की जो कंपास था वो यहीं पर रखे रहने दिया और थोड़ा सा उसको डिस्टेंस को बढ़ाकर एक सर्कल और खींच दिया। तो दोनों कंडीशन में सेंटर तो एक ही रहा। तो ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर एक ही होता है उन दोनों सर्कल्स को कंसेंट्रिक सर्कल्स बोला जाता है। तो यहाँ पर ये दोनों के दोनों सर्कल्स जो हैं कंसेंट्रिक सर्कल्स हैं और इन दोनों की रेडियस हमें दे रखी है। इसकी जो छोटा वाला सर्कल है उसकी रेडियस 7 सेंटीमीटर है और जो बड़ा वाला सर्कल है उसकी रेडियस जो है 14 सेंटीमीटर है। ठीक है, ये कितना है 14 सेंटीमीटर। हमें यहाँ पर एंगल भी दिया हुआ है, एंगल AOC इज इक्वल टू 40 डिग्री। ये वाला एंगल दे रखा है 40 डिग्री। अब हमें शेडेड एरिया निकालना है। अब देखिए हमें ये मालूम है कि अगर हम छोटे वाले सर्किल को देखते हैं तो ये वाला जो पोर्शन बन रहा है जो शेडेड नहीं है, इतना पोर्शन ये सेक्टर बन रहा है। ठीक है, ये छोटे वाले सर्किल का सेक्टर बन रहा है। और अगर हम इस वाले पोर्शन में शेडेड एरिया को मिलाकर अगर देखते हैं तो ये बड़े वाले सर्किल का, ये जो बड़ा वाला सर्किल है इसका सेक्टर बन रहा है। ठीक है, तो अगर मैं क्या करता हूँ, इस बड़े वाले सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ, बड़े सर्किल के सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर छोटे वाले सर्किल का सेक्टर का एरिया निकाल लेता हूँ, फिर बड़े वाले सर्किल के सेक्टर में से अगर छोटे वाले सर्किल के सेक्टर को यानी कि इसको माइनस कर देता हूँ तो हमें शेडेड एरिया मिल जाएगा। यानी पहले मैं इस पूरे का एरिया निकालूंगा, फिर इसका एरिया निकालूंगा, फिर इस पूरे में से इसको माइनस कर देंगे तो शेडेड बच जाएगा। ठीक है, और ये दोनों काम हम साथ के साथ ही करेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर जो शेडेड एरिया हमें निकालना है उसको हम लिखेंगे तो द एरिया ऑफ shaded region equal to area of large sector minus area of small sector। ठीक है, जो ये सेक्टर बन रहे हैं इनके एरियाज को हम जो है यहाँ पर माइनस कर देंगे छोटे वाले को बड़े वाले में से। तो जब हम सेक्टर का एरिया निकालते हैं तो फॉर्मूला क्या होता है, दोनों के लिए एंगल सेम ही है। तो θ/360 इंटू पाई, जो बड़े वाले सर्किल की रेडियस थी मैंने वो R2 से मानी है जो कि बड़ी है, तो वो R2 स्क्वायर आ जाएगा यहाँ पर, उसमें से माइनस कर देंगे θ/360 यानी छोटे वाले जो सेक्टर है उसका एरिया को, तो इंटू यहाँ पर आ जाएगा पाई R1 स्क्वायर, उसकी रेडियस को मैंने R1 से माना है। तो यहाँ पर एक चीज़ हम देखेंगे θ/360 इंटू पाई, ये तीनों चीज़ें कॉमन आ रही हैं। θ/360 इंटू पाई कॉमन आ रहा है, यहाँ पर आ जाएगा R2 स्क्वायर और माइनस R1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर जब थीटा की वैल्यू हम यहाँ पर रखेंगे तो थीटा हमारे पास कितना था 40 और अपॉन में कितना 360 और इनटू में यहाँ पर आ जाएगा 22/7 पाई की वैल्यू, और R2 हमारे पास कितना था 14, तो 14 का स्क्वायर और माइनस 7 का स्क्वायर। और यहाँ पर अगर हम इसको देखते हैं आगे कैलकुलेशन लेकर के चलते हैं तो 0 से 0 कट जाएगा, 4 × 4 4 9 36 होते हैं, तो हमारे पास आया 1/9 और मल्टीप्लाई 22/7 और यहाँ पर 14 का स्क्वायर होता है 196 और माइनस 7 का स्क्वायर 49। ठीक है, तो यहाँ पर 1/9 को आप ऐसे ही रखें, मल्टीप्लाई 22/7 को ऐसे ही रखें। जब इसमें से इसको माइनस करेंगे 16 में से 9 गया 7 बचेगा, यहाँ पर बचेगा कितना 18 में से 4 चला गया तो कितना बचता है 14। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो 147 आ गया, 7 से ये कट जाएगा 2 टाइम और 1 टाइम, तो यहाँ पर ये आ जाएगा 1/9 और मल्टीप्लाई 22 और मल्टीप्लाई 21। अभी 3 से कट जाएगा, 3 3 × 9, 3 7 21 होते हैं, मल्टीप्लाई करेंगे 7 दूनी 14 हासिल 1, 7 दूनी 14 और 1 15, 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा।